हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम रहती है जिसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूं, जॉइंट अटेंशन। जॉइंट अटेंशन के बारे में पेरेंट्स को पता होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा सोशल स्किल है जो आगे चलकर बच्चों को कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि जॉइंट अटेंशन क्या है, पेरेंट्स को इसे जानना क्यों ज़रूरी है। जॉइंट अटेंशन का मतलब होता है कि एक चीज़ पर ही दो लोगों का ध्यान होना। यहाँ मैं कार की पिक्चर को पॉइंट कर रही हूँ, आप कार की पिक्चर को अगर मैं पॉइंट कर रही हूँ तो कार की तरफ ही देखेंगे। इसके अलावा अगर मैं लेटर्स को इंडिविजुअली मैं पॉइंट करती हूँ तो आप उस पर्टिकुलर लेटर को देखेंगे। तो ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर का यूज़ करना और पॉइंट करना जो है, ये बताता है कि हम कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे को कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हैं तो बच्चा आपकी पॉइंटिंग को समझ रहा है, उस चीज़ को, आपके फिंगर को फॉलो कर रहा है, वो देख रहा है कि आप उसे क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये जो स्किल है बच्चों में 6 महीने के बाद डेवलप होना शुरू हो जाता है। बच्चे आपकी आई गेज़ को पहचानते हैं, बच्चे आपको देखते हैं, आप जहाँ भी पॉइंट करते हैं वो जान जाते हैं कि आप उन्हें क्या दिखाना चाह रहे हैं, चाहे वो कोई टॉय है या फिर कोई पिक्चर या कोई बुक। ये सब चीज़ें जो हैं बच्चे बड़े ध्यान से देखते हैं और वो आपकी फिंगर को फॉलो करते हैं। धीरे धीरे वो खुद से भी पॉइंट करना शुरू कर देते हैं। 1 साल का होने तक बच्चे खुद से पॉइंटिंग सीख जाते हैं। जब उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो वो पॉइंट करके आपसे मांग लेते हैं। ये एक जो स्किल है ये बच्चों में नॉर्मली 12 महीने तक आ जाता है, यानी कि 1 साल तक बच्चों में ये स्किल पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर 1 साल के बाद भी आपका बच्चा पॉइंटिंग नहीं समझता है या फिर वो पॉइंट नहीं करता है तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न का विषय रहता है, क्योंकि जॉइंट अटेंशन का कम होना ऑटिज़म का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। 1 साल का होने तक अगर आपका बच्चा पॉइंटिंग नहीं करता है या पॉइंटिंग नहीं समझता है तो बहुत ज़रूरी है आपको डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर से कंसल्ट करना। जॉइंट अटेंशन सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के साथ नहीं है, सिर्फ टॉय के साथ नहीं है, बल्कि कुछ एक्सपीरियंस, कुछ कॉन्वर्सेशन या कोई पर्सन, उसको पॉइंट करना, उसकी तरफ ध्यान बताना कि ये आपकी मम्मा है। अगर बच्चा आपके फिंगर को देख रहा है, फॉलो कर रहा है उस चीज़ को, तो ये इस चीज़ को हम जॉइंट अटेंशन कहते हैं। लेकिन अगर बच्चा देख ही नहीं रहा है आपको, आपके फिंगर को नहीं समझता है कि आप कहाँ पॉइंट कर रहे हैं या क्या दिखाना चाह रहे हैं उसे, तब हम कहेंगे कि बच्चे में जॉइंट अटेंशन स्किल नहीं है। बच्चों का ये सोशल स्किल बच्चे के आने वाली लाइफ को बहुत हद तक अफेक्ट करता है, क्योंकि बच्चे बहुत सी चीज़ें जॉइंट अटेंशन के थ्रू ही सीखते हैं। मान लीजिए हम किसी से बात भी कर रहे हैं तो एक टॉपिक को सस्टेन करना, कॉन्वर्सेशन को सस्टेन करना कि मुझे पहले उसको सुनना है फिर खुद बोलना है, एक शेयर्ड, जिसे हम कहते हैं शेयर्ड कम्युनिकेशन, जिसे हम कहते हैं कॉन्वर्सेशन करना, ये स्किल के लिए भी बच्चों में जॉइंट अटेंशन स्किल का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ASD बच्चों में यह स्किल नॉर्मली टाइम के हिसाब से डेवलप नहीं होता, हमें उन्हें डेवलप करने की ज़रूरत होती है। ASD बच्चे अधिकतर आपके हाथ को उस चीज़ पर रख देते हैं जो उन्हें चाहिए और आप उन्हें दे देते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें ऐसा ना करें, हम उन्हें पॉइंटिंग सिखाएं कि उन्हें पॉइंट करके ये चीज़ मांगनी है, ताकि उन्हें पॉइंटिंग का पता लगे कि अगर उन्हें कुछ मांगना है तो उन्हें पॉइंट करना है। ये एक चीज़ बच्चों को सिखानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे चलकर उन्हें बहुत हेल्प करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कुछ बच्चे मोनोटॉक करते हैं, अकेले ही बोलते रहते हैं या वर्बल स्ट्रीमिंग करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो दूसरों की बात सुन नहीं रहे हैं। ये एक स्किल इसलिए सिखाना ज़रूरी है ताकि आगे जाकर उन्हें एक्सप्रेसिव लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी ना हो, क्योंकि ये प्रिकर्सर रहता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का। अगर आपके बच्चे में, आपको लगता है कि 12 महीने के बाद भी आपके बच्चे में वो स्किल्स नहीं आए हैं, वो स्किल जो जॉइंट अटेंशन, जिसे हम जॉइंट अटेंशन कहते हैं या पॉइंटिंग करना कहते हैं, तो हम किस तरह से उन्हें घर पर ही ये चीज़ें सिखा सकते हैं। बहुत ईजी है, क्योंकि बीइंग ए मदर आपके पास एक टाइम होता है कि आप बच्चे के साथ में कम्युनिकेट करें, उसे वो स्किल सिखाएं जो उसके पीछे रह रहे हैं, ताकि वो अपनी एज ग्रुप के बच्चों के साथ मैचअप हो सके। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ही होम बेस्ड एक्टिविटीज़ शेयर करूंगी। बहुत सिंपल और फन एक्टिविटी हैं, बहुत इजी हैं, जिससे आप बच्चे अपने आप आपकी पॉइंटिंग को समझना शुरू कर देंगे। बहुत इजीली समझ पाएंगे वो इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर हम उनके इंटरेस्ट को लेकर, उनकी मोटिवेटर्स को लेकर हम सिखाते हैं। मैंने एक कार का पिक्चर लिया है और मैं इसे पॉइंट कर रही हूँ, लेकिन अगर बच्चा ASD है तो बच्चा डेफिनेटली इस चीज़ को नहीं देखेगा, क्योंकि इसमें उसको कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। लेकिन अगर इसकी जगह पर मैं कुछ ऐसी चीज़ लेती हूँ, बच्चा डेफिनेटली इस चीज़ को देखने वाला है, क्योंकि ये इसके लिए रीइंफोर्सर है, इसमें लाइट्स हैं।
ये ऑटोमेटिकली बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। ऐसी चीज़ें जो बच्चे ASD रहते हैं उन्हें ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। आप दोनों चीज़ों को इकट्ठा रख के देखिए, आपका बच्चा कार्ड को नहीं देखेगा बल्कि वो आपकी पॉइंटिंग को समझेगा। अगर आप बॉल को पॉइंट करेंगे तो ये एक चीज़ उनके मोटिवेटर्स को लेना, आप कार्ड को हटा दीजिए और यूज़ कीजिए बॉल को, क्योंकि बॉल से बच्चा डेफिनेटली आपकी फिंगर को देखेगा और उस चीज़ को भी देखेगा। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉयज़ लेना, बच्चों को मूविंग टॉयज़ बहुत पसंद होती हैं जिनमें कुछ हरकत हो। आप पॉइंट कीजिए, जब कुछ आप ऐसे टॉयज़ यूज़ कर रही हैं पॉइंट कीजिए, उसे दिखाइए तो बच्चे ऑटोमेटिकली उस चीज़ को देखते हैं। इसके अलावा उन्हें लाइट्स वाली चीज़ें दिखाना, लाइट वाली टॉयज़ को यूज़ करना, रोटेटिंग टॉयज़ को यूज़ करना जो स्पिन करते हैं, क्योंकि रोटेट बच्चे चीज़ों को रोटेट करके देखते हैं, उनको ये चीज़ें पसंद आती हैं। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें इंटरेस्टिंग टॉयज़ को यूज़ कर सकती हैं उन्हें पॉइंटिंग सिखाने के लिए, उन्हें जॉइंट अटेंशन सिखाने के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उनके साथ में करना जो उन्हें पसंद हो। मैंने इसमें सॉफ्ट टॉय को यूज़ किया है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। मैं से बता रही हूँ, देखो कितना सॉफ्ट है। बच्चे आपको देखते हैं, आपकी बातों को समझते हैं। आप ऐसी एक्टिविटीज़ को यूज़ कर सकते हैं बच्चों को ना सिर्फ जॉइंट अटेंशन सिखाने में, उन्हें पॉइंटिंग सिखाने में, बल्कि साथ में उनमें लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए भी आप इन एक्टिविटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप उन्हें बॉडी पार्ट्स बता सकते हैं, आप उन्हें समझा सकते हैं ये सॉफ्ट है या ये हार्ड है, ये चीज़ें। और इसके साथ साथ बच्चा आपको अटेंशन दे रहा है, इसमें बच्चों के जॉइंट अटेंशन पे वर्क कर रहे हैं और उन्हें पॉइंटिंग भी सिखा रहे हैं। अब मैंने लिया है बलून को मैं सिंपली ऊपर उछाल रही हूँ और उसे पॉइंट कर रही हूँ। बच्चा मेरी पॉइंटिंग, मेरी फिंगर को देखकर समझ गया है और वो खुद से पॉइंट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये चीज़ें उसे पता चल चुका है कि मैं उसे वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बलून अपने आप में एक अच्छा मोटिवेटर रहता है, बच्चे उसे पसंद करते हैं और उसकी तरफ देखते हैं। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ में करना बच्चों को में शेयर्ड अटेंशन यानी कि जॉइंट अटेंशन को इम्प्रूव करने का काम करता है। इस एक्टिविटी में मैंने 3 कप्स लिए हैं। 3 कप्स के नीचे मैंने अलग अलग रंग के फ्लावर्स रखे हैं। मैंने बच्चे को पॉइंट करके बताया कि आपको इस कप को उठाना है, तो बच्चा मेरी फिंगर को समझ रहा है और ख़ुद पॉइंट करके उस कप को उठा रहा है। तो ये एक चीज़ कि मुझे इस चीज़ को देखना है, ऑटोमेटिकली बच्चा देखेगा, क्योंकि उसको जब वो कप उठाएगा उसमें से उसे कुछ मोटिवेटर कुछ मिल रहा है। तो ये चीज़ बच्चों को हेल्प करती है इस चीज़ पर ध्यान देने में कि उन्हें कहाँ देखना है। इसके अलावा पिक्चर्स को यूज़ करना में बच्चों की ना सिर्फ आप उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं, उनके लैंग्वेज स्किल्स उससे डेवलप होते हैं, उसके साथ साथ आप बच्चों के जॉइंट अटेंशन स्किल्स पे भी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस चीज़ पर पॉइंट करके उसे पूछ रहे हैं बच्चा आपको देख रहा है, यानी कि बच्चा आपको अटेंशन दे रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों के लैंग्वेज को डेवलप करने में। इसके अलावा मैं उसे पूछ रही हूँ कि ये बच्चा क्या कर रहा है या वो बच्चा क्या कर रहा है। इससे आप बच्चों के लैंग्वेज पे भी वर्क कर रहे हैं, उनके कम्युनिकेशन पे वर्क कर रहे हैं और बच्चा पॉइंट करना भी सीख रहा है। अब मैं बच्चे को पॉइंट टू पॉइंट रीडिंग सिखा रही हूँ, उसकी फिंगर को यूज़ कर रही हूँ, उसे पॉइंटिंग करके उसकी फिंगर को सिखा रही हूँ कि उसे किस तरह से पॉइंट करके पढ़ना है। रीडिंग एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है बच्चों को, जब आप बच्चों के जॉइंट अटेंशन स्किल्स पे वर्क करते हैं। बच्चों के साथ मिलकर रीड करना एक अच्छा आइडिया है बच्चों में जॉइंट अटेंशन स्किल्स को डेवलप करने का। इसके अलावा बबल्स एक बहुत अच्छा मोटिवेटर है बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत पसंद आता है क्योंकि बच्चों को विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है इससे। और मैं उसे बोल रही हूँ कि आपको इसको पॉइंट करना है। बबल्स के साथ में जैसे जैसे बबल मूव होते हैं लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, तो वो एक दूर से पॉइंट करना जो है बच्चे सीखते हैं, क्योंकि पास की चीज़ों तक अब तक हमने काम किया कि पास की चीज़ों से दिखाया, अब हम दूर से पॉइंट करना उसे बताएं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उन्हें देना और उन्हें पॉइंट करके बताना कि आपको ये करना है। ये एक चीज़ें एक्टिविटीज़ में फिंगर को यूज़ करना, ये बच्चे आपकी पॉइंटिंग को समझते हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ देना जो मोटिवेटिंग हो। ये लाइट वाली एक्टिविटी है जिसमें लाइट्स ब्लिंक होती हैं, बच्चे ऑटोमेटिकली इसको देखते हैं। और इसमें मैंने कुछ गैप रखा है, मैंने एप्पल का एक फिगर सा बनाया है और उसमें कुछ गैप रखा है और गैप को मैं पॉइंट करूँगी ताकि बच्चा उस चीज़ को, उस गैप को फिल करे, मेरी पॉइंटिंग को समझे कि उसे कहाँ पर उस ब्लॉक को या उस चीज़ को फिक्स करना है। इसके अलावा पॉइंटिंग में एक डिफ़िकल्टी बच्चों को रहती है, जो ASD बच्चे होते हैं जिन्हें फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज रहती है, उन बच्चों के साथ में पॉइंटिंग को लेकर काफ़ी डिफ़िकल्टी रहती है, क्योंकि बच्चे पॉइंट नहीं कर पाते। यूजली वो फिंगर्स जो है अपने 2 फिंगर्स रखते हैं या उस फिंगर को आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, जिसे हम पॉइंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो उन्हें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उनके लिए डिज़ाइन करना ताकि बच्चों के फिंगर आइसोलेशन पर वर्क हो, बच्चे इंडेक्स फिंगर को यूज़ करना सीखें। इसके अलावा उन्हें ये सिखाना
फिंगर का यूज़ करना, आइसोलेशन, फिंगर आइसोलेशन पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑटिज़म में बच्चों को फिंगर आइसोलेशन में भी डिफ़िकल्टी रहती है, क्योंकि बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स वीक रहते हैं। इस वजह से आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ उन्हें दे सकती हैं, जैसे कि ट्रेसिंग करना लाइन पर फिंगर के साथ में। इसके अलावा उन्हें हैंड टू हैंड प्रॉप देना, हैंड टू हैंड उन्हें गाइडेंस देना, ये ज़रूरी रहता है उनके लिए, उनकी अगर फिंगर आइसोलेशन पर हम वर्क करने की बात करते हैं। तो कुछ इस तरह की रिइंफोर्सिंग गेम्स, एक्टिविटीज़ देकर आप बच्चों के जॉइंट अटेंशन पर वर्क कर सकती हैं, उन्हें पॉइंटिंग सिखा सकती हैं। ये वीडियो श्योरली आपको हेल्प करने वाला है बच्चों को जॉइंट अटेंशन सिखाने में, वो एक सोशल स्किल जो बहुत ज़रूरी है उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।